तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज के इस नए टॉपिक में हम सीखने वाले हैं डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा। तो दशमलव संख्या की एक छोटी सी बात समझाता हूँ। जिसे हम लिखते हैं ना, कोई दशमलव संख्या 0.20 या 0.200, तो दशमलव के उस साइड, राइट साइड में अगर नंबर के बाद जीरो हो ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आपको मैं बोलूं कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा होता, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं 0.2000 बड़ा है इन सबसे। सब सेम है, कोई बड़ा नहीं है इनमें। ये सभी 0.2 0.2 0.2 है। तो ये मेरे को समझाना जरूरी था। आप गुणा करते टाइम ध्यान रखोगे। हम दशमलव वाली संख्याओं का गुणा बारी बारी से देखते हैं। पहले एक नंबर में दशमलव, फिर दो नंबर में, फिर तीन, ऐसे करके तो आप अच्छे से समझ पाओगे। सपोज मान लीजिए आपको गुणा करना है 0.5 गुणित 6। एक ही बात, एक ही में दशमलव है, तो इसका आप गुणा करें तो पहले नॉर्मल गुणा कीजिए। आप 6 का 5 में गुणा करें, दशमलव अभी रहने दीजिए, मैं आपको समझाता हूं दशमलव कैसे लगाना है। 6 का 5 में करेंगे, 5 30। अब आपको दशमलव लगाना है, समझिएगा। दशमलव के राइट में जितने भी नंबर्स हो उतने काउंट करके पॉइंट लगाना है। देखिए, आप एक ही दशमलव के बाद एक ही नंबर है, तो आप एक ही के बाद 0 पॉइंट लगाइएगा। अब पॉइंट के उस साइड अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसका सिंपली आंसर है 3। तो समझ में आया होगा आपको दशमलव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अगर गुणा करें तो आप पॉइंट गिन के लगाना है। अब आपके दिमाग में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी कि दोनों में दशमलव हो तो क्या करेंगे। तो ठीक है, दोनों में दशमलव देखते हैं। 0.4 0.6, दोनों में भी दशमलव होना तो भी सेम करना है। 6 का 4 में गुणा करें, 6 चौक 24। अब आप दशमलव गिनोगे ना, तो एक में नहीं गिनना है, दोनों का गिनना है। एक नंबर हो, दो नंबर, तीन, चार, कितने भी हो ना, उसके राइट में कितनी संख्या, सबको गिनना है। यहाँ पर आप देखोगे 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है आपको। 1 2 के बाद पॉइंट। इस साइड हम लिख सकते हैं 0, तो इसका आंसर ये आएगा। अब आप सोचे होंगे थोड़ा सा ज्यादा नंबर वाला होता तो अच्छे से सीख जाते। तो देखते हैं, हम ज्यादा नंबर वाला लेते हैं। 0.25 मल्टीप्लाई 0.12, तो दोनों में दो दो नंबर्स लिए हम। तो आप सिंपल गुणा कीजिए। पहले 12 का 5 में करेंगे, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूना 24 और 6 30। अभी रुकिएगा, अब हम दशमलव की राइट वाली संख्या गिनेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3। अब आप बोलोगे एक संख्या तो है ही नहीं, तो 0 के रूप में संख्या हम बनाएंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे हम, और यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं। तो इसका आंसर आप या तो इसको आप हटा देंगे, इस साइड वाली संख्या 0 हो तो नहीं लेते हैं। इसका सिंपली आंसर आएगा 0.03 आंसर। क्या सोच रहे हैं आप? 3 संख्या वाला करना है, ठीक है, 3 संख्या लेते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं, फिर कठिन पाएंगे। देखो 0.1 0.2 0.3, एकदम आसान सवाल लिया है 3 नंबर्स का। तो जितनी भी संख्या हो ना, 1 हो 2 हो, सभी का बारी से गुणा करना है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। 1 का 2 में करेंगे तो 2, 2 का 3 में करेंगे तो 6। आप देखोगे एक ही संख्या हमको मिली है, और यहाँ पर आप काउंट करोगे तो 2 3 तो आएगा ही दशमलव के बाद। तो 1 2 3, 3 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, और आप देख रहे हो यहाँ पर एक ही नंबर है, तो 2 नंबर हम बनाएंगे, वो भी 0 के रूप में। अब तो ये 3 हो गए हैं, अब आप पॉइंट लगा सकते हो, और यहाँ पर 0 लगा दो, आपकी इच्छा। ये है अपना आंसर। अब हम थोड़े से कठिन सवालों पे आ जाते हैं। इन सवालों पे नजर डालिए आप। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ 43 है, और यहाँ पर सिर्फ 6। हमें 43 में 6 का गुणा करना है। देखिए आप, 6 तिया 18 हासिल 1, 6 चौक 24 और 25। हमें कुल मिला के 3 ही नंबर मिले हैं। अब यहाँ पर गिनते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5, 5 नंबर है हमारे पास, 3 है, 2 हमें बनाने हैं 0 के रूप में। 1 2, अब हमने बना ली है 0 के रूप में। अब हम पॉइंट लगा देंगे, 5 के बाद दशमलव, यहाँ पर 0 लगा दीजिए। ये है आपका आंसर। इसके नीचे वाला सवाल ना आपको बहुत खतरनाक दिख रहा होगा, पर ऐसा इतना कठिन नहीं है ये। देखिए आप, यहाँ पर सिर्फ 4 है, 5 है, 6 है, इनका ही गुणा करना है हमें। तो देखिए 4 पंजे 20, 20 का जब आप 6 में करेंगे ना तो 120 आएगा। 6 दूनी 12, 0 की 0, 120। अब हम दशमलव की राइट वाली नंबर्स गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमें पॉइंट लगाना है।
हमारे पास सिर्फ 3 ही नंबर है, इसका मतलब है 6 नंबर और चाहिए, तो 6 जीरो लगाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6। अब ये 9 हो चुके हैं, यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। सबसे शुरू में मैंने समझा है अगर नंबर्स के उस साइड अगर एक भी जीरो तो वो काउंट नहीं होता, इसे आप काट दीजिए या रहने दीजिए चलेगा। तो ये है हमारा। ऐसे स्टूडेंट को ऐसे सवाल देना तो उसको देख के ही चक्कर आ जाएगा कि क्या सवाल है ये, पर इतना कठिन बिल्कुल नहीं। एकदम शुरू में मैंने क्या कहा था, नंबर्स के बाद इस साइड दशमलव के बाद नंबर हो, उस साइड अगर जीरो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे आप पहले ही काट दीजिए। अब जब आप काट के देखोगे ना, ये सिर्फ 0.2 है, 0.6 है, इसका ही गुणा करना है आपको। 6 दूनी 12, दशमलव के बाद एक संख्या, दो संख्या, दो के बाद पॉइंट, ये जीरो, ये है आपका। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।